और बात करेंगे अब बालोद की। बालोद जिले के डोंडी में मनरेगा से काफी लोगों को रोजगार मिला, लेकिन पैसे नहीं मिले। साथ ही गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो मिला और आशियाना भी तैयार हो गया, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर डोंडी ब्लॉक के सरपंचों ने जनपद सीईओ के पास पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई और ज्ञापन भी दिया। तो सरपंचों का कहना है कि मनरेगा कार्य की राशि का भुगतान नहीं होने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पीएम आवास के तहत बनाए गए आवासों के पैसे हितग्राहियों के खाते में नहीं पहुंचने से उन्हें हितग्राहियों के ताने भी सुनने पड़ रहे हैं। सरपंचों ने 15 दिन के भीतर मनरेगा व पीएम आवास की राशि का भुगतान करने का निवेदन जनपद सीईओ से किया है। जुलू कुछ भी बात बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते, तुम्हारे चक्कर में हमारा हो गया, वो हो गया, इस टाइप का बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब ज्यादा परेशान हो गए ना, तो हम ज्ञापन दिया है कि 15 दिन के अल्टीमेटम दिया, 15 दिन के अंदर हमको पेमेंट होना चाहिए, और नहीं तो फिर हम पंचायतों के सामने में हर पंचायत में 5-5 लोग बैठ करके एक प्रदर्शन करेंगे। तो कब मिलेगा गरीबों को उनका हक? योजनाएं कब आएंगी जमीन पर? और साथ ही क्या जिम्मेदारों की लापरवाही लोगों की समस्या बनी रहेगी? और कब मिलेगा योजनाओं का लाभ? और साथ ही ग्रामीणों को कब तक राशि मिल पाएगी? तो लक्ष्मीकांत जुड़ गए हैं संवाददाता। लक्ष्मीकांत, ये 2 योजनाएं ऐसी हैं जिसको लेकर सरकार तमाम दावे और वादे करते आई है, पीएम आवास योजना और दूसरी मनरेगा। फिर आखिर क्या कुछ वजह है कि राशि ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही है? हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही लक्ष्मीकांत? जी देखिए, बताना चाहूंगा, ये डोंडी विकास खंड है जहां पर पीएम आवास बनाए गए हैं और मनरेगा के तहत तमाम कार्य योजनाएं लागू कर लोगों को रोजगार दिया गया है। और सरपंचों का ये आरोप है कि मनरेगा के तहत कार्य तो मिल रहा है, आदिवासी विकास खंड होने के नाते यहाँ कार्यों का अंबार तो है, पर कार्यों की राशि आज तक भुगतान न करने से उनको जो जिनसे कंस्ट्रक्शन वालों से जिनसे सामान लेते हैं, ये जिन ठेकेदारों से सामान लेते हैं या मटेरियल लेते हैं, उनकी बातों को इनको सुनना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो रोजगार गारंटी योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लोगों को रोजगार मिलता तो है, पर उन तक पैसे का जो भुगतान है वो साल भर 2 साल तक नहीं हो पाना कहीं न कहीं अधिकारियों के ऊपर सवाल भी खड़े करते हैं, जिसको लेकर जो पूरा सरपंच संघ है डोंडी ब्लॉक का, वो कल जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपे हैं कि यदि हमारा जो भुगतान है वो 15 दिन के अंदर नहीं किया जाता है तो हम धरना देंगे और पूरे जो गांव के लोग हैं जिनके खातों में अब तक मनरेगा की राशि नहीं पहुंच पाई है, उनको भी लाकर यहाँ जनपद के सामने बिठाएंगे। ऐसा उनके द्वारा सीईओ जनपद पंचायत डोंडी को ज्ञापन सौंपा गया है और अपनी मांगे रखी गई हैं। अभी 15 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया गया है। बहरहाल ये देखने वाली बात रहेगी कि अब 15 दिन का ज्ञापन देने के बाद में कोई आश्वासन मिला है कि कब तक जो भुगतान है वो कर दिया जाएगा? जी, जनपद सीईओ के माने तो उनका कहना है कि अभी जिले से ही पैसा नहीं आया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि अब ये अल्टीमेटम के बाद किस टाइप से इनके द्वारा कार्रवाई की जाती है और लोगों को उनका पैसा दिलाया जाता है। और बहर एक और बात सामने ये बताइए कि लगभग कितने ऐसे ग्रामीण हैं जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और लगभग कितना समय हो गया है? डोंडी ब्लॉक के 60 पंचायतों के सरपंच का एक लिखित आवेदन आया है। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में सरपंच जुड़ गए हैं विक्रम सिंह। विक्रम जी बहुत स्वागत। बीकम सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बीकम जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है बीकम जी? हाँ मैडम, नमस्ते। बीकम जी, बालोद से मामला सामने आया है जहां पर पीएम आवास योजना का और साथ ही मनरेगा का लाभ अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। आखिर क्या वजह है कि काम करने के बावजूद भी भुगतान नहीं हुआ है? पता नहीं मैडम जी, इसमें क्या है, जैसे पिछले वित्तीय वर्ष में 2021 में है हमारे यहाँ डोंडी ब्लॉक बोलो चाहे बालोद जिला बोलो, जितने भी ग्राम पंचायत में है ना, उसमें ना वित्तीय वर्ष में आवास योजना के तहत या मनरेगा के तहत बहुत सारे काम स्वीकृत हुए हैं। इसमें ना हमारे ग्राम पंचायत और ग्रामीण जन पूरा काम कर चुके हैं, लेकिन ना 100+ काम किए हैं। बीकम जी, कितने समय से पैसा रुका हुआ है?
मनरेगा का मटेरियल का भुगतान मैडम करीब ना 10 माह से रुका हुआ है, और इसका क्या है, मनरेगा का मजदूरी का भुगतान है वह करीब ना इस वर्ष अप्रैल से रुका हुआ है। और पीएम आवास योजना का? पीएम आवास का पिछला मैडम करीब 8 महीना से रुका हुआ है। तो भीकम जी, आप सरपंच हैं, जाहिर सी बात है ग्रामीण तो आपके पास में पहुंचते होंगे समस्या का निराकरण के लिए। जी जी। तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि ऊपर जो अधिकारी हैं उनसे बात करें और समस्या का निराकरण किया जाए। आप किसकी लापरवाही देखते हैं पूरे मामले के पीछे? अब इस मामले के पीछे मैडम जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है या केंद्र सरकार की ना, इसमें ज्यादा लापरवाही दिख रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ना मैडम, वो केंद्र सरकार की है, जो डायरेक्ट उन हितग्राहियों के खाते में जी, केंद्र सरकार तो योजना पहुंचाती है, पर अब उनको जनता तक पहुंचाया जाए उसमें तो कई सारे अधिकारी, आप जैसे सरपंच, कई सारे लोगों की उसके अंदर सहयोग होता है। तो क्या आपने अधिकारी से बात करने की कोशिश की? क्योंकि आप भी सरपंच है सर, कुछ तो जिम्मेदारी आपकी भी है ना। इसमें मैडम हम लोग क्या है, कई बार ना उनको आपसी जा करना हमारे सीओ साहब से और जिला सीओ साहब से इस बारे में कई बार चर्चा हो चुका है। वो लोग हमेशा ना आश्वासन देते रहे हैं कि भाई एक हफ्ता में या 15 दिन में अकाउंट में इसका ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन कभी करीब ना वो सिलसिला करीब 8 महीने से चल रहा है। भीकम जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि लगभग कितने लोग ऐसे होंगे आपके गांव में जिनको अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, या फिर कितने लोग हैं जो अभी भी सुविधाओं से वंचित हैं? मनरेगा के तहत हमारे ग्राम पंचायत में मैडम करीब ना 39 हितग्राही हैं जो 100+ है। जैसे 100 हाजिरी पूरा करके ना, जो 100+ मतलब 50 हाजिरी ना राज्य सरकार देता है, उसका पैसा अभी तक नहीं आया है। और पूरा ना अप्रैल से अभी तक के पूरा हमारे ग्राम पंचायत में करीब ना वही 625 हितग्राही हैं जिनका अप्रैल से अभी तक के कोई भुगतान नहीं है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर हितग्राही हैं और काफी समय से पैसा रुका हुआ है। लक्ष्मीकांत भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत, सिर्फ आश्वासन मिलता है हर बार और हितग्राही हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, हितग्राही हर बार परेशान हुआ है, चाहे जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो। उन लोगों के द्वारा हर बार हितग्राही ही परेशान हुआ है, क्योंकि कारण ये देखने को मिला है कि अब 8 महीने से खुद सरपंच जी कह रहे हैं कि खातों में पैसा नहीं आया है। जाहिर सी बात है, अधिकारियों को सरपंचों ने भी सूचित किया होगा, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही है, जिसके चलते आज 8 महीने से पूरे के पूरे डोंडी ब्लॉक के जितने सारे पंचायतें हैं, 60 पंचायतें हैं, उन अनुमान जितने सारे वहाँ के गांव हैं, वहाँ के तमाम हितग्राहियों का यही कहना है कि हमारे मनरेगा के तहत हमने और ये जो तस्वीरें हैं पीएम आवास योजना को लेकर, ये सिर्फ बालोद से ही सामने नहीं आई है, हर दूसरे से तीसरे गांव में इस तरह की तस्वीरें देखी जाती है। यहाँ पर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं क्योंकि राशि अभी तक पीएम आवास योजना की नहीं पहुंची है। आप नजर बनाए रखिएगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई होती है, या फिर भुगतान हो पाता है या फिर नहीं। हमारे साथ में जुड़ने के लिए भीकम जी आपका बहुत शुक्रिया, और संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। मनरेगा योजना की राशि 10 महीने से रुकी हुई है, ये कहना है सरपंच का। केंद्र सरकार और प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सरपंच ने बताया, और साथ ही जिम्मेदारों से कई बार चर्चा भी की जा चुकी है इसको लेकर, पर सिर्फ आश्वासन मिलता है और साथ ही काम ही नहीं मिल पा रहा है, और जब काम मिलता है तो फिर भुगतान नहीं हो पाता है। और साथ ही पीएम आवास योजना को लेकर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।